जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। अभी 5 मई को चंद्र ग्रहण जो है वो लग रहा है और इसका असर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सूतक जो है वो नहीं मनाया जाएगा। लेकिन लग तो रहा है ना चंद्र ग्रहण, तो सूतक भी मान्य होगी और हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो परछाई है वो भी दिख जाए। तो जो भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी जो है बरतने की ज़रूरत है। ख़ास करके जो भी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए मैं बात करूंगी कि ऐसा तो मान्यता है कि सूर्य ग्रहण एक बुरा संकेत और अशुभ जो है वो माना जाता है। जब बात आती है प्रेग्नेंट महिलाओं की तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहण माँ और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो नहीं है, या सिर्फ प्राचीन मान्यताएं हैं जो बताती हैं कि अगर गर्भवती महिला पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इससे होने वाले बच्चे को नुकसान जो है वो पहुंचता है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ बातें जो हैं वो बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो कुछ मैं बातें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वैसे तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी आता है किसी को भी बाहर जो है वो निकलने का जो नियम है वो नहीं है, सबको अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि काम से बहुत सारे लोग घर से बाहर उनको रहना ही पड़ता है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर जो है वो नहीं निकलना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा माना गया है कि माँ और बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं सूतक शुरू होने से पहले ही उनको अपने पेट के ऊपर गेरू जो है वो लपेट लेना चाहिए। गाँवों में जब लिपाई होती है तो गेरू डाल के लाल कलर जो है वो लीपा जाता है, तो वही गेरू जो है वो घोल के अपने पेट के ऊपर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गेरू का प्रभाव जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके ऊपर कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का असर जो है वो बच्चे के ऊपर नहीं होता है, इसलिए अवश्य रूप से लगाएं। और एक बात और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई गर्भवती माताएं हैं तो उनको अपने पेट के ऊपर गेरू या कई दफ़ा वो गाय का गोबर भी लपेट लेती हैं। बहुत सारे लोगों को सुन के अटपटा लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो पेट पे लगाया ही जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर ना लगाया जाए तो डायरेक्ट पेट के ऊपर असर पड़ता है। और ऐसे में कई दफ़ा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कई बार बच्चों का कहीं पैर में कोई दिक्कत हो रही है तो कहीं हाथ में कोई दिक्कत हो रही है। इसलिए जो ये उपाय है एक तरीके से वो ज़रूर करना चाहिए, मतलब पेट पे गेरू या गोबर जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। हो सके तो गेरू ही लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही साथ ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोना ठीक नहीं माना जाता है। ना ही समय सिलाई करना चाहिए, ना ही कोई नेल्स वगैरह काटने चाहिए, ना ही कुछ सिलना चाहिए, ना भोजन बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। स्नान पहले कर लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय स्नान नहीं करना चाहिए और जब समाप्त हो जाता है तब स्नान करना चाहिए। इस समय क्या करना चाहिए, तो इस समय धार्मिक कोई भी पुस्तकें पढ़ें, कीर्तन पढ़ें, भजन करें, जाप करें, दान करें। साथ ही साथ जो है वो भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन भगवान को टच नहीं करना चाहिए। भगवान के पट कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और उनको ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें भगवान की छवि को नहीं देखना चाहिए, पर्दा बंद कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान के घर में प्रकोप पड़ता है और वो मतलब देखा नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम भगवान को देखते हैं ऐसी छवि में, जब उनके ऊपर दुख पड़ता है और हम ऐसे देखते हैं तो जो हमारा एक तरीके से सुख चैन है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान को पर्दे से ढक देना चाहिए, उनकी छवि को हमें नहीं देखना चाहिए। और जब
ग्रहण समाप्त हो जाता है, सूतक समाप्त हो जाती है, तब हमें घर के मंदिर को अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी खाने वाले सामग्री होती हैं, जैसे कई दफ़ा बहुत सारे बिस्किट या नमकीन या घर में खाना बना हुआ रखा है या पानी भरा हुआ रखा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे खाने लायक होती हैं, तो क्या ऐसा माना जाता है कि एक तरीके के बहुत सारे कीटाणु जो हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं, तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हमें उन सारी चीज़ों को फेंकना चाहिए। लेकिन देखिए पहले क्या होता था, खाना या जो भी होता था तो वो पहले बन के खा लिया जाता था या बाद में बना के खा लिया जाता था। आज वो समय नहीं है, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि खाने पीने की जो भी सामग्री है, पैकेट बंद खाना है या खुला हुआ खाना है या भोजन है, तो उस पर आपको तुलसी दल जो है वो डाल देना चाहिए, जो भी आपके घर में खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। साथ ही साथ दुर्वा डाल देनी चाहिए या कुसा डाल देनी चाहिए। इस तरीके से डालने से उसका जो असर है वो दिखाई नहीं देता है। तो खाने पीने वाली सामग्री में आप लोग कुसा या दुर्वा या तुलसी दल जो है वो अवश्य रूप से डालें, और बाहर जो है वो बिल्कुल भी ना जाएं। तो जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में देनी चाहिए। वैसे जो भी लोग हैं उनको बाहर इस दिन नहीं निकलना चाहिए। इस समय मतलब जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उस समय नहीं निकलना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।